नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं राकेश सर। अभी खबर आई है पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान से सीधी खबर नहीं है, ये आई है खबर सिद्धू के हवाले से। सिद्धू के हवाले से खबर है करतार सिंह साहिब। पाकिस्तान में एक स्थल है, सिखों का बहुत ही धार्मिक स्थल है, उसे कहा गया है कि पाकिस्तान उसे खोलने जा रहा है। गुरु नानक ने काफ़ी वक्त वहाँ पर गुजारा था, करीब 18 साल का वक्त उन्होंने वहाँ पर गुजारा था, आखिरी सांस वहाँ पर ली थी। और बड़े लंबे समय से सिख वहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं कि उन्हें वहाँ पर जाने की इजाज़त मिले ताकि वो दर्शन करें। अब बड़ी मान्यता है, जाहिर सी बात है। और जो ये खबर आई है, इसीलिए सिख समाज में उत्साह है कि अब ये खबर सिद्धू के हवाले से आई है। सिद्धू ने इस पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि उनके पास मैसेज इस तरीके का है कि पाकिस्तान सरकार इस बात के लिए तैयार हो गई है कि 550वें प्रकाश पर्व पर वो कॉरिडोर को खोलेगी, यानी आप बिना वीज़ा आप वहाँ पर जा सकेंगे और दर्शन कर सकेंगे। हाँ, क्योंकि पहले जो सिखों को जाना पड़ता था अपने स्थल पर, तो काफ़ी घूम के जाना पड़ता था। अब कहते हैं मात्र 3 किलोमीटर की दूरी है गई पंजाब से, मात्र 3 किलोमीटर। देखिए, जब इमरान खान का शपथ ग्रहण हो रहा था तब सिद्धू वहाँ पर पहुँचे थे, और अब जो चर्चा चल रही है मीडिया में कि हक डिप्लोमेसी हिट हुई है, हालांकि इस पर सवाल भी कई सारे हैं आशुतोष की। तब सिद्धू ने ये कहा था कि कमर जावेद बाजवा, जो कि वहाँ के पाक आर्मी जनरल चीफ हैं, उनसे गले मिले थे, तो काफ़ी उनका तो भारत में उस समय सिद्धू ने दरअसल ये कहा था कि मैं गले इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो शांति चाहते हैं। मैंने कहा कि भाई साहब फिर कॉरिडोर खोलिए, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम इस पर सोचेंगे, तो इस बात को लेकर गले मिले। लेकिन पाकिस्तान पे क्या भरोसा किया जा सकता है? पाकिस्तान भरोसे के लायक है? ये बड़ा सवाल है। देखिए, पाकिस्तान जो सुधर जाए उसे पाकिस्तान कह नहीं सकते, और कमर जावेद बाजवा बाज आ नहीं सकते। 1965 में जो जंग हुई थी, उस जंग में पाकिस्तान करारी हार हुई थी, लेकिन वो खुद अपने देश के अंदर सेलिब्रेट करते हैं कि उन्होंने जीत हासिल की थी, और इस मौके को वो सेलिब्रेट करते हैं रक्षा दिवस के तौर पर। तो 53वीं एनिवर्सरी पाकिस्तान मना रहा था कल, और एक कार्यक्रम था इस्लामाबाद में। उस कार्यक्रम में इमरान खान भी मौजूद थे, वहाँ के राष्ट्रपति, जो कि हालांकि अब तो उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, ममनून हुसैन भी थे, और कमर जावेद बाजवा भी थे। कमर जावेद बाजवा ने उस कार्यक्रम में बाकायदा इस बात का जिक्र किया है कि जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के खिलाफ ने फिर जहर उगला है। हाँ, जहर उगला है, और ये कहा है कि जो वहाँ पर लोग हैं सरकार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, हम उनकी तारीफ करते हैं। जो लोग वहाँ पर मर रहे हैं उसको उन्होंने शहीद का दर्जा दिया, और कहा कि खून का बदला लेंगे। यानी ये बात एक बार फिर से इनडायरेक्टली ही सही, कमर जावेद बाजवा ने माना कि जम्मू कश्मीर में जो डिस्टर्बेंस हो रही है वो पाकिस्तान का स्पॉन्सर्ड है। जो वहाँ पर आतंकी आते हैं वो पाकिस्तान से आते हैं, और खून का बदला लेंगे। इसका मतलब ये है कि वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को वो कंटिन्यू करेंगे, वो आतंकवादी। और इसीलिए मंशा यहाँ पर सवाल खड़ी होती है, क्योंकि भारत का आशुतोष हमेशा ये तर्क रहा है कि ठीक है, हम बातचीत करेंगे। आपने ये फैसला लिया आधिकारिक तौर पर, जब कल को सरकार को शायद जानकारी दी जाए तो इसका स्वागत जरूर होगा, लेकिन सवाल इस बात का है कि अब जो हमारी एक शर्त थी कि बातचीत की, कि हम बातचीत के टेबल पर तभी आएंगे जब आप स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म बात करेंगे। और सीज फायर उल्लंघन, रोजाना सीज फायर का उल्लंघन होता है। भारत की ओर से आशुतोष हमेशा ये एक पहली शर्त रही है। देखिए, पाकिस्तान ने ये तो इच्छा जताई है, उसको मालूम भी है कि उसे बातचीत करनी है, वो ये इच्छा जता रहा है, लेकिन भारत की जो शर्त हमेशा से पहली जो शर्त रही है बातचीत की, कि हम बातचीत करेंगे, सारे मुद्दों पर हम शांति से समाधान चाहते हैं, लेकिन हमारी पहली और इकलौती शर्त यही है कि आप आतंक का रास्ता छोड़ें, आतंकियों पर कार्रवाई करें। पाकिस्तान क्या ये करेगा? ये बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या पाकिस्तान आतंकवादियों पर कार्रवाई करेगा? क्योंकि वो तो अपने जो वहाँ के नेता हैं, क्या नाम है उनका, जो सबसे बड़े टेररिस्ट है, जिनका 9/11 में हाथ है। और ये एक बात, 9/11 जैसे हाफिज सईद है, मुंबई बम धमाके हुए, दाऊद, और यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर जिक्र करूँ। कल दिल्ली में जो है अमेरिका के रक्षा मंत्री थे, विदेश मंत्री थे, 2+2 डायलॉग हुआ। बाकायदा उसका एक साझा स्टेटमेंट जारी किया गया, एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया आशुतोष, और उस ज्वाइंट स्टेटमेंट में इस बात पर सहमति बनी है कि दाऊद इब्राहिम को लेकर सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएंगी, और इस बात वहीं पर जो है अमेरिका की ओर से इस बात को लेकर भी चिंता जताई गई है कि आखिरकार जो 9/11 का गुनहगार है, मुंबई में जिस तरीके से हमले हुए, जिस तरीके से मुंबई में बम धमाके हुए, इसके गुनहगार पाकिस्तान में खुलेआम क्यों घूम रहे हैं? हक्कानी नेटवर्क पर पाकिस्तान कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? इनाम पे भी घोषणा कर दी गई है आपको, इसके ऊपर दाऊद इब्राहिम के ऊपर इनाम की भी घोषणा कर दी अमेरिका ने, और सारी इन्फॉर्मेशन साझा की जाएगी। जो इंटेलिजेंस लेवल पर जो जानकारियाँ अब तक आपके पास होती थी, आप उन पर एक्शन नहीं ले पाते थे, तो अमेरिका से इस तरीके का समझौता होने के बाद आपके लिए कार्रवाई करना इसलिए भी आसान होगा क्योंकि अमेरिका में दाऊद की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, दाऊद के जो गुर्गे हैं उनकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है अमेरिका में, तो लिहाजा ये एक सेटबैक ज़रूर है दाऊद के लिए और खासतौर पर पाकिस्तान के लिए। तो आप क्या सोचते हैं, इरफान जो बहुत नाम हो रहा है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान का माहौल बदल जाएगा, पाकिस्तान सरकार का अप्रोच बदल जाएगा, भारत की तरफ जो उनका संबंध है वो बदल जाएगा, तो क्या लग रहा है हमें इमरान खान पे भरोसा करना चाहिए?
देखिए, अगर इतिहास पर जाते हैं पाकिस्तान का जो अब तक का रिकॉर्ड रहा है आशुतोष, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान भरोसा करने लायक है, क्योंकि सरकार पे तो आर्मी हावी रहती है। लेकिन एक दिन आपको बातचीत तो खैर करनी है, लेकिन हम वो बातचीत का रास्ता जब खोलेंगे तो आपकी कार्रवाइयों के आधार पर खोलेंगे। साहब, आप दिखाइए कि आपने आतंकियों पर यह कार्रवाई की है, आपने इतने कैंपों को तबाह किया, हम लगातार सबूत देते हैं, आप उन सबूतों को नकारते हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। और इमरान खान, देखिए, इमरान खान की बाकायदा प्लॉटिंग हुई है। कुछ दिनों पहले जो हमारा सहयोगी अखबार संडे गार्जियन में ये बाकायदा ये खबर छपी थी कि किस तरीके से ISI ने उनको प्लॉट किया, किस तरीके से वहाँ का जो ग्रुप हेडक्वार्टर है उसने प्लॉट किया, तालिबान को इन्होंने समर्थन शुरू किया, और इसके पीछे पॉलिसी सिर्फ ये थी कि अफगानिस्तान में जो भारत का बढ़ता प्रभाव है, जो दखल है, उससे कम किया जाए, इसके लिए तालिबान को इन्होंने आगे करना शुरू किया। तो ये तो बहुत बड़ी पुरानी पॉलिसी है। लेकिन जो भी मोमेंट है, अगर ये अच्छा होता, खुल जाए रास्ता, तो करतार सिंह साहब तो अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, जो अनुयायी हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन इससे पाकिस्तान की मंशा हिंदुस्तान को लेकर बाकी वो सारे मुद्दों का सही से समाधान चाहता है, क्योंकि वो उन्होंने फिर कहा है कि कश्मीर का समाधान होगा, बातचीत हम करेंगे, लेकिन आतंकवाद पर वो बातचीत नहीं करते हैं। तो बातचीत वो कितने सही मंशे से करेगा, ये हमेशा सवालों के घेरे में। और इसकी श्योरिटी पे भी अभी शक है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। ऑफिशियल स्टेटमेंट वहाँ की सरकार से आने दीजिए, और फिर भारत की क्या प्रतिक्रिया रहती है उसका भी हमें इंतजार रहेगा। लगातार इस तरह के पॉलिटिकल वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करें।